हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम बात करेंगे कि देवशयनी एकादशी के ऊपर। इस बार जो 29 तारीख को एकादशी होगी वो देवशयनी एकादशी होगी। इसको आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं, प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रांत में नाम से इसको जाना जाता है। इस एकादशी नाम से ही जैसे पता चलता है कि देवशयनी एकादशी, यानी जो देवता हैं वो सब आराम करने चले जाते हैं। तो चलिए हम देवशयनी एकादशी के ऊपर विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले आप सब मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। देवशयनी एकादशी जो है वो हमारी वो एकादशी है जिस पर हमारे विष्णु और पार्वती जी जो है वो समुद्र लोक में चले जाते हैं और आराम करते हैं और पृथ्वी लोक का सारे कार्यभार जो है वो आ जाता है 2 महीने के लिए शंकर भगवान पर। और आगे आगे धीरे धीरे हमें किस तरह से ये करना चाहिए जीवन व्यापन, जिससे कि हमें लाभ मिलता रहे। देवशयनी एकादशी पर सारे मांगलिक कार्य नहीं होते, क्योंकि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के समुद्र लोक जाने में या आप कह सकते हैं कि शेष शैया पर विश्राम करने से, निद्रा में जाने से या देवताओं के शयन करने से हमारे ये जो मांगलिक कार्य हैं वो रुक जाते हैं। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास शुरू होता है और इस बार ये 5 महीने का होगा, क्योंकि हमारा सावन में अधिक मास है और 2 सावन होने की वजह से इस बार चतुर्मास जो है वो 5 महीने का होगा। और कार्तिक मास में जब हमारी देव उठनी एकादशी आती है तब हमारे देव उठ जाते हैं और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोगों को पता भी होगा कि वो बिना पूछी सैत होती है और उस दिन बहुत शादियां होती हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो 5 महीने हैं इसमें हमारे बहुत कम कुछ अच्छे दिन होते हैं, उसके अलावा मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। सावन शुरू हो जाता है। वैसे तो चतुर्मास शुरू देवशयनी एकादशी से होता है, लेकिन सावन हम पूर्णमासी जिस दिन होती है उसके अगले दिन से ही मानते हैं। पूर्णिमा होगी 3 तारीख को और अगले दिन से हमारी शुरू होंगे सावन का महीना और देवशयनी एकादशी से शुरू हो जाता है चतुर्मास। बहुत सा हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में ऐसा प्रावधान है कि लोग चतुर्मास का एक व्रत पान करते हैं या किसी तरीके का आप कह सकते हैं कि वो कोई ना कोई नियम निभाते हैं और चतुर्मास रखते हैं। और जब देव उठनी एकादशी होती है तो चतुर्मास खत्म हो जाता है। वैसे भी ये जो महीना होता है ये 4 मास होते हैं। इस मास में मौसम बहुत करवट लेता है, रेनी सीजन होता है और उसके साथ साथ ही हम सर्दी की ओर बढ़ते हैं। फिर तो वैसे भी इन सब 4 महीनों में हमें अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, रहन सहन का ध्यान रखना चाहिए, तो उससे बहुत लाभ होता है। जब विष्णु भगवान शयन करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत तरह के रेप्टिलाइज जो पृथ्वी पर चलते हैं, समुद्र में रहते हैं, जानवर ज़्यादा हो जाते हैं। कीट पतंगा, मच्छर, छिपकली, इस तरह के ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं ये जो भी होते हैं। और इसीलिए हमें हर चीज़ को ढक कर रखना चाहिए, हर चीज़ के खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए। इन दिनों तुलसी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी की सेवा करने से विष्णु की कृपा प्राप्त होती रहती है और तुलसी सेवा से हमें लाभ भी बहुत मिलता है। तो स्त्रियों को चाहिए कि शाम को तुलसी पर दीपक जरूर जलाएं और तुलसी का एक पत्ता जरूर ग्रहण कीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा और माँ तुलसी की आप पर कृपा बनी रहेगी। तो ये 4 महीने बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अगर आप कोशिश करें और नियमों का पालन करें तो अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो 29 तारीख को ये एकादशी है
और इस एकादशी से ही हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि अगर हम उनका पालन करें तो हमें उससे बहुत लाभ मिलता है। अगर हम इन 4 महीनों में अपने स्वास्थ्य को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर में हल्का भोजन खाएं, हल्की चीज़ों का सेवन करें और चतुर्मास में जो लोग चतुर्मास का पालन करते हैं उनको कभी भी स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी होने की वजह से ये मुश्किल हो जाता है। माता लक्ष्मी क्योंकि विष्णु भगवान के पैर दबाती हैं तो वो भी भगवान के साथ ही चली जाती हैं, और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी हमें तुलसी की सेवा करनी चाहिए क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इस चतुर्मास में तुलसी मैया हम पर बहुत कृपा करती हैं, इसलिए तुलसी की पूजा कीजिए, सेवा कीजिए और साथ साथ तुलसी को ग्रहण भी कीजिए। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और बहुत से आपके ऐसे जीव जंतु हैं जिससे आप लड़ने में अपना इम्यून सिस्टम जो है पूरी तरह स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला और बहुत ज़्यादा उपयोगी दिन होते हैं। इन दिनों में जितना पाठ पूजा, गीता, भागवत और शिव पुराण, इन सब चीज़ों का स्मरण किया जाए, पूजा पाठ किया जाए तो उससे हमें कई गुना ज़्यादा फल मिलता है और घर गृहस्थी में सुख शांति बनी रहती है। तो आप लोगों को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उसके साथ साथ चतुर्मास की शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा, ये वाली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा होती है और गुरु पूर्णिमा की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का अधिक मास है इसलिए सावन 59 दिन का होगा, वो सब आपको पता ही होगा। और उसके साथ साथ सावन के 8 सोमवार होंगे और 8 सोमवार जो हैं ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। अगर आप सावन के सोमवार शुरू करना चाहते हैं तो आप अगर सावन में करते हैं और या कार्तिक मास में करते हैं तो भगवान शंकर की आप पर दुगनी कृपा होती है और आपको बहुत लाभ मिलता है। तो चलिए, ये एकादशी जो है बहुत ही उत्तम है। इस एकादशी का पूरा लाभ उठाते हुए, चतुर्मास का पूरा ध्यान रखते हुए हम धीरे धीरे आपसे बातचीत करते रहेंगे और आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि कौन कौन से दिन बहुत अच्छे आ रहे हैं जिन पर आप दान पुण्य और सेवा करके लाभ उठा सकते हैं। इन दिनों की गाय की सेवा करने से भी इन दिनों बहुत लाभ मिलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में।